श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 25 अक्टूबर 2024 दीपावली के महापर्व पर 3 दिवसीय शिव चर्चा के दूसरे दिन की शिव चर्चा आज पूर्ण हो गई है। ये दीपावली शिव चर्चा सीहोर कुबरेश्वर धाम से 24 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो कि 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 25 अक्टूबर को शिव चर्चा का समय रहा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, और कल यानी कि 26 अक्टूबर विराम दिवस की शिव चर्चा का समय है दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। आप इसे आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज नरक चौदस की पूजन सामग्री और पूजन विधि बताई। ये पूरी पूजन विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और साथ ही गुरुजी ने आज एक और उपाय बताया है। यदि शरीर में रोग है या आपको लगता है महीने 2 महीने में कोई ना कोई मुसीबत आपके ऊपर या आपकी बेटी के ऊपर या फिर आपके परिवार पर आकर खड़ी हो जाती है, तो उस पर कौन सा विधान है जो हमें नरक चतुर्थी या फिर शुक्ल पक्ष की कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन करना होता है, जो कि वर्ष में केवल आप एक ही बार ये विधान कर सकते हैं। ये विधान भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आज 25 अक्टूबर दूसरे दिन की शिव चर्चा पूर्ण हो चुकी है। सीहोर कुबेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुल 9 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की शिव चर्चा नहीं सुन पाए हो, तो पूरी शिव चर्चा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। आज की शिव चर्चा की पहली विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा किस तरह से हम भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसी के लिए हम ये 3 दिवसीय शिव चर्चा धारण कर रहे हैं और कुबेर भंडारी की पावन धरा से इस शिव चर्चा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा मकान मिले ना मिले पर पता मिल जाना चाहिए, उसी तरह भगवान मिले ना मिले पर शिव महापुराण की कथा मिल जानी चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पुरुष जब शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वो अपने कुल को तार देता है, और जब नारी कोई बेटी कोई बहू जल अर्पित करती है शिवलिंग पर, तो वो अपने मायके पक्ष ससुराल पक्ष दोनों पक्षों की 71 पीढ़ियों को तार देती है। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है पीपल वृक्ष, बेल वृक्ष और आंवले वृक्ष की जड़ में कार्तिक के महीने में स्वर्ग स्वयं आकर वास करता है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक आकर निवास करता है। इसीलिए आपको इन वृक्षों के नीचे कार्तिक के महीने में दीप प्रज्वलित करना चाहिए, दीपदान अवश्य करना चाहिए। मतलब आपको एक दीप अवश्य इन तीनों वृक्षों के नीचे और तुलसी के नीचे आपको अर्पित करना चाहिए। आप दीप प्रदोष काल के समय अर्पित करना चाहिए। प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के होने के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त होने के 45 मिनट के बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। और इस समय आपको कार्तिक के महीने में बेल वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवला वृक्ष और तुलसी के नीचे आपको एक दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लक्ष्मी जी का दीप कभी भी आपको गोल बत्ती का नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। लक्ष्मी जी का दीपक होता है जो कि हमेशा लंबी बत्ती का ही बनाया जाता है और लंबी बत्ती का ही प्रज्वलित होता है। चाहे आप किसी भी दिन किसी भी उत्सव में पूजन कर रहे हो, चाहे आप दीपावली की कर रहे हो, नरक चौदस की कर रहे हो, धनतेरस की कर रहे हो, दीपक लगा रहे हो, तो इसमें आपको हमेशा लंबी बत्ती का ही उपयोग करना होता है। बढ़ते हैं 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा नरक चौदस की पूरी पूजन विधि और सामग्री की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा नरक चौदस पूजन में भी आपको पूजन की चौकी, लाल कपड़ा, थाली, जल, आटा, हल्दी, पिसी हुई हल्दी, हल्दी की गांठ, रोली, कुमकुम, मेहंदी, गेहूँ, चावल के दाने, कमलगट्टे, अमरबेल, खरा धनिया, धूप बत्ती, पुष्प, प्रसाद, कुछ भी मीठा भोग। और इसके साथ ही नरक चौदस में आपको केवल 2 दीपक की आवश्यकता होगी। एक तेल का बड़ा दीपक होगा और एक घी का छोटा दीपक होगा। अब आपको बता दें कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है कि नरक चौदस की पूजन में भी शुरुआत आपको वैसे ही करना है जैसे आपने धनतेरस की पूजन की शुरुआत की, यानी कि जैसे आपने धनतेरस में पूजन किया है बिल्कुल वैसे ही पूजन आपको नरक चतुर्थी रूप चौदस में आपको करना होता है। यदि आपका घर टाइल्स का है तो टाइल्स को पोंछना है,
अगर आपका कच्चा मकान है तो गोबर का लेपन करना है। इसके बाद आपको चौक पोड़ना है। चौक पोड़ने के लिए आपको आटे या हल्दी का उपयोग करना है। आपको रंगोली का उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौक पूरने के लिए आपको हल्दी और आटे का ही उपयोग करना है। इसके साथ ही आपको चौक पूरने के बाद उसमें गेहूं और चावल के दाने अवश्य अर्पित करना है। इसके बाद इसके ऊपर आपको पाटा रखना है या फिर पूजन की जो भी आपने चौकी आपके पास है उसे रखना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको कपड़ा बिछा देना है। साफ कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़ा बिछा ले, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको उसके ऊपर आपको प्लेट रखना है। उस प्लेट में, उस थाली में आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। इसके बाद आप इसके ऊपर भी गेहूं या चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। इसमें स्वास्तिक का निर्माण करते समय आपको रोली या कुमकुम का ही उपयोग करना है। पहले दिन की पूजन में आपने जितने सिक्के लिए थे, अगर आपने पहले दिन की पूजन में एक सिक्का लिया हो तो नरक चौदस की पूजन में भी आपको एक और सिक्का लेना है और उस सिक्के में आपको मोली लपेट लेनी है। मोली लपेटने के पहले आपको मोली में हल्दी लगा लेना है और उसके बाद उस मोली को उस एक सिक्के पर लपेट देना है। अगर आप चांदी का सिक्का ले रहे हो तो चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1, 2 या 5 या 10 का कोई भी एक सिक्का ले ले और उस पर आपको मोली में हल्दी लगाकर सिक्के पर लपेट देना है। आपको ये माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। ये सिक्के ही माता लक्ष्मी का स्वरूप है, माता लक्ष्मी का रूप है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नरक चौदस की पूजन में आपको एक घी का लंबी बत्ती का दीपक माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रखना है। ये दीपक छोटा भी होगा तो चलेगा। इसके साथ ही आपको एक तेल का लंबी बत्ती का दीपक रखना है। आप तेल चाहे तो सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा तेल या फिर तिल्ली का तेल, कोई भी तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। आपको माता लक्ष्मी के लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। आपको घी का लंबी बत्ती का दीपक माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रखना है और आपको तेल की लंबी बत्ती का दीपक आपको माता के उल्टे हाथ की तरफ रखना है। इसमें जो 2 दीपक होंगे वो दोनों के दोनों ही आटे के दीपक होंगे। इसमें आपको मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल नहीं करना है। दोनों दीपक ही आपको आटे का बनाना है। और जो आपने तेल का दीपक 4 बत्ती का बनाना है, उसमें 4 बत्ती लगानी है। तो इसीलिए आपको जो एक दीपक बताया गया है तो बड़ा बनाने के लिए, ताकि आप उसमें 4 बत्ती लगा के सरसों का तेल, मीठा तेल या फिर तिल्ली का तेल डाल दें और उसमें कुछ पीली या काली सरसों उसमें डाल दें। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सरसों डालना है, या तो आप पीली सरसों डाल दें या फिर काली सरसों डाल दें। केवल तेल के दीपक में आपको सरसों डालना है जिसमें आपने 4 बत्ती लगाई है। इसके बाद आपको जल का छींटा करना है। रोली, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, पुष्प, अमरबेल, मूली, खरा धनिया, जो भी आपने पूजन की सामग्री तैयार की है वो सब आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। यानी कि जो आपने सिक्के रखे हैं उस पर आपको धीरे धीरे थोड़ी हल्दी जो आप है धीरे धीरे अर्पित करें, कुमकुम धीरे धीरे अर्पित करें। इस तरह से आपको सारी सामग्री धीरे धीरे अर्पित करनी है। इसके बाद आपको मीठा का प्रसाद करना है। सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद, पूजन करने के बाद आपको 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे और 5 हल्दी की गांठ, ये तीनों सामग्री ले लेनी है अपने दोनों हाथों में। अमरबेल के टुकड़े वंश की वृद्धि करने के लिए होते हैं, इसीलिए अमरबेल का उपयोग किया जाता है। हल्दी के गांठ हमारे घर में धन वृद्धि के लिए होती है। इसके साथ ही कमलगट्टा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। आपको ये सभी चीज़ें 5-5 लेनी है। 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ, 5 अमरबेल के टुकड़े, ये तीनों चीज़ें आपको अपने हाथों में ले लेनी है और माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। इसके साथ ही आपको घी का दीपक अपने माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर रखना है। उसे उठाकर माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है। इसके बाद आपको वहीं पर वो दीपक वापस रख देना है। को 4 बत्ती का तेल का दीपक आपको उठा लेना है और उसे अपने घर में पूरी जगह पर घुमाना है। आपको केवल वॉशरूम में नहीं घुमाना है उस दीपक को, आपको अपने घर में जितने कमरे हैं उसमें आप घुमा दें। घुमाते समय माता लक्ष्मी और श्री शिवाय नमस्तव्यम बोलकर आपको घुमाना है। घर के सभी कमरों में घुमाने के बाद आपको उसे अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच रख देना है। जब आप अपने घर के सभी कमरों में घुमाएंगे तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि घर के सभी दरवाजे खुले रहना चाहिए। बंद करके अपने कमरे या घर में नहीं घुमाना है। पहले दरवाजे खोल लीजिए, उसके बाद
अपने घर के सभी कमरों में घुमा लीजिए। ड्राइंग रूम, हॉल, सारी जगह पे घुमाना है, केवल आपको वॉशरूम में नहीं घुमाना है। घुमाने के बाद अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच आपको रख देना है। कुछ देर के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखने हैं। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माता लक्ष्मी के पास आकर बैठ जाइए और प्रणाम कीजिए। झोली पसार के माता लक्ष्मी से विनती कीजिए, हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार हमेशा भरा रहे, कभी खाली ना हो। माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा सुन रहे हैं, कार्तिक महत्व में जाना है, उस महत्व में हमने जाना है कि माँ लक्ष्मी आप शिव की आज्ञा से, नारायण की आज्ञा से घर में प्रवेश करती हो, वैसे ही हमारे घर में कृपा कीजिए और हमारे घर में प्रवेश कीजिए। इस प्रकार से आप नरक चौदस, रूप चौदस की पूजन पूर्ण कर सकते हैं। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की शिव महापुराण कथा जो कि शिव चर्चा, उसमें गुरुजी ने रूप चतुर्दशी मतलब नरक चतुर्दशी में एक विशेष उपाय बताया जिसे सिर्फ और सिर्फ रूप चतुर्दशी में किया जाता है, या फिर यदि आप रूप चतुर्दशी के दिन ना कर पाए तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आप 30 अक्टूबर को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, शरीर में बहुत रोग है, जीवन में बहुत कष्ट है, एक के बाद एक जीवन में परेशानियां आती ही जा रही है। बेटी को तकलीफें या परिवार में कोई ना कोई तकलीफ आती जा रही है। मैंने दो महीनों में कोई ना कोई तकलीफ आती ही रहती है, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। तो आपको एक कलश जल भर लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा इत्र डाल देना है। इत्र मिले तो अच्छी बात है, अगर इत्र ना मिल पाए तो आप पीला चंदन या लाल चंदन उस जल में डाल सकते हैं। यानी कि आपने एक कलश जल लिया, उसमें लाल चंदन या पीला चंदन डाल दिया। यदि आपको इत्र ना मिले तो आप इसमें लाल चंदन या पीले चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तीनों वृक्ष के नीचे आपको इस कलश का जल अर्पित करना है। आपको एक कलश जल लेना है और इस कलश जल से आपको 3 वृक्ष के नीचे, एक ही कलश के जल से आपको 3 वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। आपको बेलपत्र, पीपल और आंवला, ये तीनों वृक्ष के नीचे थोड़ा थोड़ा जल एक ही कलश से अर्पित करना है। तब बाबा से प्रार्थना कीजिए, अपने मन की बात कह दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि 3 माह में आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी या पूर्ण होती हुई नजर आएगी। गुरुजी ने कहा, यह उपाय आप धनतेरस या दीपावली में मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये नरक चौदस या फिर रूप चतुर्दशी के दिन करने वाला होता है। इस दिन करने से आपको वो फल की प्राप्ति चौगुना अधिक प्राप्त होती है। और यदि आप इस उपाय को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नरक चतुर्थी के दिन नहीं कर पा रहे हो तो आप शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। देव दीपावली जो आएगी, मतलब इसी कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि में आप कर सकते हैं। 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली शिव महापुराण की कथा की जानकारी देते हुए कहा कि अगली शिव महापुराण कथा 4 नवंबर से 8 नवंबर 2024 तक IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा में होगी, जिसका नाम है स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बिलासपुर रोड उत्तर प्रदेश में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक काशी में होगी। वीडियो उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आया है तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।